हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको रीजनिंग में कराने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर का चैप्टर कराने वाले हैं। कैलेंडर आपके जीवन में, सभी के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर से हम डेट, दिन, सब चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के यहाँ ऑल एग्जाम की तैयारी चल रही है। उसके साथ एसएससी और रेलवे के भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं, जो कि आज हम कराने जा रहे हैं। रेलवे में कैलेंडर का बहुत महत्व है और तुम्हारे उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो उसमें कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन और एसएससी के में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी डाउट जो हैं एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। तो कैलेंडर में मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो हमें समझना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन भी करने हैं और समझते हुए चलना है। सबसे पहले हमारे कैलेंडर 2 तरीके के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक होता है साधारण कैलेंडर, ठीक है, और एक होता है लीप लीप कैलेंडर, ठीक है। साधारण में क्या है, हमारे 365 यानी 365 दिन होते हैं, ठीक है। उन दिनों में 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 वीक, और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। 1 दिन क्या है, हमारा एक दिन जो है एक्स्ट्रा होता है, ठीक। 52 सप्ताह के बाद में लीप ईयर्स जो होता है हमारा, लीप ईयर्स में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन बढ़ जाता है। तो वो उस साल होगी 366 दिन की, 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन हमारे क्या है एक्स्ट्रा होंगे उसमें। सिर्फ ये बात होगी। लीप ईयर्स वो होती है जिस समय फरवरी 29 की होती है। आया समझ में? ठीक। अब इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि लीप वर्ष देखना हो तो दिए गए वर्षों को 4 से भाग करते हैं। दिए गए वर्ष को 4 से भाग करते हैं। भागफल हमेशा लीप वर्ष की संख्या है। जो हमारा भागफल होगा वो हमारे क्या लीप वर्ष की संख्या है। यदि वह पूरा पूरा नहीं कटे, अगर वो पूरा पूरा नहीं कटे तो वह लीप वर्ष नहीं है, वह साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर वो पूरा पूरा नहीं कटे तो वह लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष है। और आगे इसमें किया है कि यदि लीप शताब्दी देखनी हो तो वो तो हमने देख लिया भैया, लीप वर्ष साल। अब हमें लीप शताब्दी, एक शताब्दी बेटा 100 साल की होती है, ठीक है, 100 ईयर। तो लीप शताब्दी देखने के लिए हम क्या 400 से भाग करते हैं। जो शताब्दी 400 से पूरी नहीं कटती वह लीप शताब्दी नहीं होती, और लीप शताब्दी नहीं होती। उसमें भी ऐसे ही, उसमें 4 से काट रहा था ईयर्स में, और इसमें क्या 400 से काट रहा है। ये कह रहा है कि यदि लीप शताब्दी देखना हो तो 400 से भाग करते हैं। जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी नहीं कटती वह लीप शताब्दी नहीं होती है। लीप वर्ष व लीप शताब्दी में फरवरी हमेशा 29 की होती है, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कितने की होती है? 29 की होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या 2 क्वेश्चन है रिलेटेड, वो करते हैं। ओके। ये कह रहा है कि 400 वर्ष में फरवरी 29 की कितनी बार आएगी, ठीक है। 400 बरस है हमारे, तो उसमें फरवरी कितने की आएगी। देखो, एक तो हो गया 100, फिर हो गया आपका 200, ठीक है, फिर हो गया आपका 300, और फिर हो गया आपका 400। जब तो हो गए 400 बरस, ठीक है। 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस और 400 बरस। अभी जब हमने पढ़ा था कि यदि लीप शताब्दी देखना हो तो 400 से भाग करते हैं। भाई 400 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो 400 हमारा पूरा कट जाएगा। कट जाएगा ना, कट जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। अब जब हम 400 से 4 से भाग करेंगे, ठीक है, इसका तो कट गया पूरा। 4 से 4 से काटेंगे तो कितनी बार आ गया? ये आ गया हमारा 100 बार, 100 आ गया, ठीक है। अब बच्ची कितनी साल है? 1, 2 और 3। 300 वर्ष बैठ रही है, तो इन्हें हमें क्या 3 से कर देंगे डिवाइड। तो 3 या 9, ठीक है,
भाई 3 3 9 हो गया, और 2000 3 सत्ते 3 3 9 एक बचा। ठीक है, एक बचा 10 हो गया, तो फिर आ जाएगा आपका 3 3 9, इतना हो जाएगा 99। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, ये हमारा क्या है, आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक भाई, 3 3 9 और 3 3 9। ओके, आया समझ में भाई? 3 3 9, 3 3 9। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या था, इसमें हमें माइनस नहीं करना था। ठीक है, डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड नहीं करना था। उसमें क्या करना था, जैसे कि हमारा 400 से हमने 4 से काटा, तो ये हमारा सीधा सीधा कट गया 100 बार। अब जो हमने यहाँ 100, 200 और 300 और आपके 400 थे, 400 तो हमारा कट गया था। अब यहाँ कितने बचे, 1 2 3 बचे। इस 3 को हम क्या माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा हमारा 97। ठीक है, इन 400 वर्षों में 29 जो होगी, 97 बार होगी। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में वो कह रहा है, एग्जाम क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका कि 700 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। 700 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। इस तरीके से हमें क्या 700 वर्ष लिखने हैं यहाँ जगह। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ हो गया आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आपके 700। ये तो 400 तो कट ही जाएगा हमारा। अब हमने 700 कर दिया और अपॉन में 4 से काटा, तो कितनी बार कट गया, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 175 बार कट गया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो भाई यहाँ जगह में क्या 6 कर देंगे, माइनस 6 माइनस कर दिया, तो ये बचा 169, 169। और यही हमारा क्या है, आंसर है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास बैक टू बैक मिल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, रेलवे और एसएससी के साथ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नोट्स हैं बेटा। ठीक है, कुछ महीनों के नोट्स हैं। इन्हें कह रहा है कि यदि महीना 31 का हो तो वहाँ 1 2 3 तारीख के दिन महीने में 5 बार आएंगे, अन्यथा सभी दिन 4 बार आएंगे। जब महीना 31 डेज का होगा तब उसमें 1 2 3 तारीख के दिन महीने में 5 बार आएंगे, अन्यथा सभी दिन 4 बार आएंगे। यदि महीने 30 का हो तो वहाँ 1 और 2 तारीख का दिन, 1 और 2 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएंगे और अन्यथा सभी दिन 4 बार आएंगे। ओके, यदि महीना 29 का हो तो 1 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा और बाकी अन्यथा सभी दिन आपके 4 बार आएंगे। ओके, अब महीना 28 का हो तो प्रत्येक दिन महीने में 4 बार आते हैं। प्रत्येक दिन जो महीने में 4 बार आते हैं। अभी आप कैलेंडर देखोगे तो 31 के में क्या है और तुम्हारा 30 के में क्या है, इस तरीके से इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शताब्दी, नोट करने वाली बात है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है। ठीक है, ये 4 दिन हो सकते हैं शताब्दी के अंतिम दिन। ओके, तो कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, बुध, शुक्र और रविवार होते हैं। अब ये कह रहा है कि जिस दिन की दिवाली होती है उसी वर्ष उसी दिन की अघोई अष्टमी करते हैं। आज से पहले आपको पता ना होगी, जब अघोई अष्टमी हो जाएगी उससे 1 हफ्ता आपका हो
रह जाता है। ठीक है, एक हफ्ता रह जाता है उसी दिन की। ठीक है, जिस दिन क्रिसमस डे होता है उसी दिन अगले वर्ष का प्रथम दिन होता है। ये भी आपको नहीं पता होगा। जिस दिन का आपका क्रिसमस होगा 25 दिसंबर का, उसी दिन की आपकी नई साल होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन एक सा होता है। साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन एक सा होता है। ठीक है, मंडे को स्टार्ट हुआ न्यू ईयर और मंडे को ही खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर। ओके, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा में होता है। जैसे कि इसमें देखा लीप वर्ष में, ये लीप लिखा हुआ बेटा, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रारंभिक दिन से अगला होता है। अंतिम दिन प्रारंभिक दिन से अगला होता है। जैसे कि मंडे को स्टार्ट हुआ लीप वर्ष और वो ट्यूसडे को एंड हो जाएगा। ठीक, ये सब बेटा काम आने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन होंगे, इनको आप जब देख रहे हो तुम। नेक्स्ट में साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना हो। ठीक है, साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो इसमें करते क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष के आगे व पीछे 6 वर्ष लिखते हैं। जैसे हमने वर्ष लिख दिया, फिर उसके आगे और पीछे हम क्या 6 साल आगे बढ़ाएंगे, 6 साल उसे पीछे ले जाएंगे। यदि 6 वर्षों में एक वर्ष लीप है, यदि उन 6 वर्षों में एक वर्ष आपका लीप निकल आया तो फिर 6 वर्ष जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, जोड़ते या घटाते हैं। यदि 2 वर्ष लीप हों तो 11 जोड़ते हैं व 11 घटाते हैं। ठीक, साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही उपयोग होगा। ठीक है, ये कैलेंडर आपके यूज होते हैं और इनको मैं भी दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि 2013 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ और कब होगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम 2013 लिख दिया और 2013 के बाद में भाई 6 वर्ष हम आगे चलेंगे, प्लस 6 वर्ष करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 2019। अब इसमें 6 वर्ष माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2007। कितना हो गया, 2007 हो गया। ओके, अब इसमें लीप वर्ष कितने होंगे हमें ये देखना है, मगर ये कह रहा है कि उपयोग कब प्रयोग हुआ और कब नहीं होगा। अगर यहाँ से हम जाते हैं 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। ठीक है, और 2013। अब इसमें 12 हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 12 है ये हमारा क्या है, लीप है। अब इसमें से 6 और माइनस करेंगे, 6 नहीं अब करेंगे 11 माइनस। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2002। ठीक, और इसमें हमारा क्या है 19 वाले में देखेंगे 19 तक जाएंगे। 2013 के बाद में 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। फिर इसमें क्या 16 वाला हमारा क्या है, 16 वाला हो जाएगा इसमें। ठीक, अब इसको करना क्या है हमें, 2000 तो भैया 1 है तो 1 और 2। ठीक है, तो भाई जो हमारा ये कैलेंडर था 2008 में यूज हुआ था। ठीक है, 2 हो गए तो हमने 11 तक यहाँ से 2 हो गए थे, एक 12 का एक इसका, तो हमारे यहाँ 2 यूज हुए थे तो हमने 11 माइनस कर दिया, 2002 में यूज हुआ होगा। ठीक है, फिर इसमें हम 6 और आगे बढ़ा देंगे 18 वाले को, 19 और 6 25, 2025 में यूज होगा। ठीक है, ये लीप वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो मैं मेरे प्यारे दोस्तों किस तरीके से देखेंगे हम, ये कह रहा है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होता है। यह प्रत्येक 28 वर्ष के बाद प्रयोग होता है। ठीक है,
लीप वर्ष, यदि लीप वर्ष का कैलेंडर देखना हो तो दिए गए वर्ष में आगे व पीछे 28 जोड़ते हुए 28 घटाते हैं। सीधी सी बात है, अगर लीप ईयर हमें देखना है तो हो जाएगा। इसमें करते कैसे हैं, जैसे कि इसमें क्या है कि 2072 का कैलेंडर कब प्रयोग हुआ और कब प्रयोग होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जैसे मैं कि यहाँ लिख दिया 2072। अब ये 2072 के इसमें हम क्या 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2044। कितना हो गया 2044 वर्ष में यूज होगा। और आने वाला आगे तो ये होगा 2100 में यूज। कितने में 2100 में। और जब 2100 में यूज होगा तो हमारी जो शताब्दी होती है वो कभी लीप वर्ष नहीं होती, ठीक है। लीप वर्ष नहीं होती तो अभी हमें करना क्या है 2100 में हमें 2100 में 28 और ऐड करने हैं। फिर 28 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2128 में प्रयोग होगा। 2128 में प्रयोग होगा ये हमारा 2072 का कैलेंडर और 2044 में जो प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट ये कि किसी तारीख का दिन व वार ज्ञात करना। तो इसमें क्या है, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम प्रथम वर्ष को 4 से भाग करके उससे लीप वर्ष तथा तारीख प्लस कोड जोड़कर 7 से भाग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी तारीख या दिन ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम वर्ष तथा वर्ष को 4 से भाग करके लीप वर्ष तथा तारीख प्लस कोड जोड़कर 7 से भाग कर देते, वो अपनी फॉर्मूले में आप देख लोगे। और ये हमारा क्या दे रखा है कि जैसे कि संडे को 0 से, मंडे को 1 से, ट्यूसडे को 3 से, यानी 0 संडे से स्टार्ट करना है और सैटरडे 6 पर हमें ख़त्म कर देना है, ठीक। ये हमारे महीने के कोड है मेरे प्यारे दोस्तों, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या इनका आप याद कर सकते हो, ठीक। लीप वर्ष और साधारण वर्ष में फरवरी और जनवरी में हमारा अंतर दिखेगा सिर्फ, ठीक है। कहाँ से, ये यहाँ से आपका अंतर दिखेगा और ये सब 1 से हैं, ठीक है। क्योंकि साधारण में जनवरी फरवरी 03 की, लीप वर्ष में 6 और 2 की है, ठीक। चलते हैं फिर आगे। अब ये है शताब्दी कोड, ठीक है। शताब्दी कोड में मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ये दिया गया है कि 2017 से 18 के बीच में जो दिन हमें आएंगे निकालने के लिए, उसमें 4 दिन हमें एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। 1800 से 1900 के बीच में 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। और 1900 से 2000 तक जब हम आए हैं, 1900 से 2000 तक, तो वहाँ हमारा 0 दिन। और 2000 से लेकर 2100 तक के 100 वर्ष ऐड करेंगे, ठीक। अब इसमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये कह रहा है कि वर्ष, ये फॉर्मूला है, पहले हम वर्ष लिखेंगे, फिर उसका लीप देखेंगे, फिर उसकी तारीख लिखेंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर हमारा 7 से क्या है इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बिल्कुल पक्का, ठीक। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 अगस्त को मैं निकालना कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, अभी तुम्हें बताया था 1947, तो 47 को जोड़ेंगे, प्लस 47 को जब हम 4 से काटने की कोशिश करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ रिमाइंडर को छोड़ देंगे क्योंकि लीप वर्ष हमें निकालना था। प्लस 15 लिखेंगे क्योंकि 15 अगस्त है, और प्लस 2 लग देंगे जो कि महीना का कोड है, और नीचे 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसको काटेंगे तो 7 छिंग 42 होता है, तो 5 बचे। यहाँ 7 एकम 7, तो 4 बचे। और यहाँ 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना बचा 1। तो ये कितने हो गए 4 और 1 7, 4 1 5 और 2 7 कट गए, बचे कितने 5। 5 पर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रवार। जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था शुक्रवार को याद हुआ था, यानी फ्राइडे को। इस तरीके से हमें क्वेश्चन निकालने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। छब्बीस जनवरी का आप घर से निकाल के देखेंगे। 2 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर का निकालें, 2 अक्टूबर का निकाल लीजिए, ठीक है।
2 अक्टूबर का निकाल लीजिए। 2 अक्टूबर का हमें कैसे निकालना है भाई? 2 अक्टूबर का हम निकालते हैं। 2 अक्टूबर का कैसे निकालेंगे मेरे बेटे? 69 लिखेंगे, फिर इसमें हम कितने ऐड करेंगे? 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा और 4 सत्ते 28, ठीक है 29 है। तो फिर प्लस में 2 और फिर हमें अक्टूबर का कोड लिखना है बेटा। अक्टूबर का कोड कितना होता है? 0 होता है। अक्टूबर का कोड कितना होगा हमारा? 0 होगा प्लस 0। ओके, अब इसे 7 से काट देंगे तो ये को है 7 छिंग 63। क्या बचे यहाँ? 6 और भैया 6 इसमें जोड़ देंगे 17 में 6 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे ये? 23। तो ये कितना कट जाएगा? इसको काट देंगे तो 23 हो गया। 23 में कितना बचा? 2 और 2 4, 4 बचेगा बेटा रिमाइंडर, ठीक है। कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर बचेगा। अब हमने बताया था कि मेरे प्यार, जब हमने शताब्दी कोड लिखवाए थे कि 1800 से 1900 के बीच में जो हमारे 18, उसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं। 4 बचे, इसमें 2 और ऐड कर देंगे, 6 हो गया। तो 6 का मतलब शनिवार। शनिवार के दिन हमारे क्या है? गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर को, ठीक है। ये गांधी उसका है, ठीक। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि आज सोमवार है तो 93 दिन बाद क्या होगा? इसमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? 93 दिन है, सीधे सीधे में क्या 7 से भाग कर देना है, ठीक है। 93 को क्या है? हम 7 से कर देंगे भाग। तो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ? 2 3 7 3 21 बचा कितना? 2 आ गया भैया 2। अब सोमवार से आगे चलना है हमें। देखो सोम तो है ये आज का दिन। अब इसमें 2 और बचे, तो सोम के बाद क्या हो जाएगा? मंगल, और मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बुध। तो इसमें हमने करा कितना था मेरे प्यारे दोस्तों? जब 93 को जब हमने भाग दे दिया 7 से, तो 7 एकम 7, 2 और 3 और 7 3 21, तो 2 बचा भैया यहाँ रिमाइंडर का। कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा। अब हमारा आज का दिन क्या है? मंडे यानी सोमवार, फिर होएगा ट्यूसडे, आगे 2 बढ़ाने, और भैया वेडनेसडे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? मंगल बुधवार हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा। इस तरीके से मैं निकाले, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आज शनिवार है भाई, आज शनिवार है 87 दिन बाद, भैया इसको कर दीजिए। 7 से 7 एकम 7, 1 बचा, फिर 17, 7 दूनी 14, क्या बचे? 3 बच गए। जो 3 दिन है वो हमारे एक्स्ट्रा। तो आज शनिवार है मेरे पास भाई, कल क्या है हमारा? संडे। संडे तो आएगा भाई, संडे हो गया, फिर आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार होगा। इस तरीके से हमारे आते हैं, मगर हम क्या है इन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं। सीधे 7 से भाग कर दो वीक से। अब ये कह रहा है कि 5 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 2019 को क्या होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है? देखो 5 जनवरी थी, तो सीधा मैं यहीं से देख रहा हूँ। देखो 5 जनवरी 2014 थे। अब 2015 में इसी तारीख को अगर हम चाहेंगे 2015 में, 2015 हो गया, और एक तुम्हारा हो गया 2016, और एक हो गया तुम्हारा 2017, और एक हो गया तुम्हारा 2018, ठीक है 18 हो गया, और एक हो गया तुम्हारा 2019। अब 19 में करना क्या है हमें? जो हमारी लीप वर्ष है, ठीक है। देखो 15 में 14 से 15 आए तो यहाँ हमारा एक दिन, और 15 से 16 में आए यहाँ हमारा एक दिन, और 16 से जब 17 में जाएंगे ये हमारा लीप है, यहाँ होंगे हमारे 2 दिन। 18 में 17 से 18 में एक दिन, और फिर एक दिन, एक दिन गिन लो। ये सबसे शॉर्ट तरीका, 2 और 2 4 और 6 आ गए, m प्लस 6, ठीक है, मंथ प्लस 6, ठीक है। अब इसको कर लीजिए आप, 6 नहीं होगा तो 6 ही होगा। अब ये एक फॉर्मूला है, जितने हमारे दिन निकल के आए हैं ये शॉर्ट तरीका। अब इसमें कितने हमारे निकल के आए हैं? 6 हो गए,
और मंथ हो गया, तो कितने हो गए टोटल मिला के ही हो जाएंगे 7। ठीक है, 1 मंथ है क्योंकि जनवरी का है और ये 6 है, तो कितने हो गए ये, और 7 से काट दें, 7 1 7 आ गया 0 भैया। तो क्या कौन सा दिन होगा, 0 पे कौन सा दिन था हमारा, संडे का, रविवार होगा। ठीक है, रविवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 मार्च 2016 को मंगलवार था, तो 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें 10 मार्च से चले तो 10 मार्च से आगे भैया हम यहाँ 17 पे, तो यहाँ एक दिन हो गया। अब 17 से आगे 18 पे, तो यहाँ भी एक दिन हो गया। तो एक और एक 2 दिन हो गए। 2 पर हमारा क्या होता है, मंगल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, मंगलवार। ठीक, मंगलवार तो था ही है इसमें, और 2 दिन बाद क्या आएगा, मंगल के बाद बुध, बृहस्पतिवार आ जाएगा मेरे पास दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों सारे क्वेश्चन कैलेंडर के आपको इसी तरीके से करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यूपी पुलिस के ऑल एग्जाम की यहाँ आपकी तैयारी हो रही है। आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।